लगातार बदली गई रिलीज डेट्स के बाद आखिरकार प्रभास स्टारर द राजा साहब आज सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या राजा साहब बनने के बाद प्रभास सच में प्रजा का दिल जीत पाए? आज के इस रिव्यू में बात करेंगे उस फिल्म की जो बहुत कुछ बनना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन 3 घंटे के लंबे सफर के बाद खुद को ही ठीक से पहचान नहीं पाई। द राजा साहब की कहानी शुरू होती है एक भावनात्मक रिश्ते से। राजू यानी प्रभास अपनी दादी गंगम्मा के साथ रहते हैं। अल्जाइमर से जूझ रही दादी को अपने पति कनक राजू के अलावा कुछ याद नहीं रहता। सपनों में लौटता बीता हुआ अतीत और दादी की अधूरी यादें। यहीं से फिल्म एक रहस्यमयी यात्रा का वादा करती है। राजू अपने दादा की तलाश में निकलता है और यह तलाश उसे हैदराबाद और एक भूतिया महल तक ले जाती है। आधार मजबूत है, इमोशन मौजूद है, लेकिन यहीं से फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। द राजा साहब की सबसे बड़ी समस्या इसका स्क्रीन प्ले है। फिल्म एक साथ बहुत सारे जॉनर उठाना चाहती है। हॉरर, फैंटेसी, कॉमेडी, हिप्नोसिस, एक्सोर्सिज्म, तांत्रिक शक्तियां, रोमांस और पारिवारिक ड्रामा। नतीजा ये होता है कि दर्शक कहानी में डूबने के बजाय लगातार यही सोचता रहता है कि फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है। पहला हाफ बिखरा हुआ है। राजू और दादी का रिश्ता भावुक जरूर है, लेकिन गहराई से नहीं उभरता। विलेन कनक राजू का लालच, उसका अतीत और उसकी क्रूरता, सब कुछ अधूरा सा लगता है। फिल्म की सबसे राहत देने वाली बात है प्रभास का कॉमिक अंदाज। लंबे समय बाद वह हल्के फुल्के मजाकिया और जमीन से जुड़े किरदार में नजर आते हैं। कई सीन में उनका सहज अभिनय मुस्कान जरूर लाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि अच्छी कोशिश को सहारा देने वाला लेखन मौजूद नहीं है। प्रभास मेहनत करते दिखते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट उनके अभिनय को उड़ान नहीं भरने देती। 3 हीरोइन के बावजूद मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार, तीनों को कहानी में कोई मजबूत पहचान नहीं मिलती। हॉरर माहौल में जबरन ग्लैमर, सजे धजे गाने और सतही रोमांस फिल्म की टोन को और बिगाड़ देते हैं। संजय दत्त का किरदार दमदार है। जब भी फिल्म उनके मनोवैज्ञानिक खेल पर टिकती है, वहां थोड़ी जान नजर आती है, लेकिन उनका किरदार भी पूरी तरह खुल नहीं पाता। करीब 400 करोड़ रुपए के बजट वाली फिल्म में वीएफएक्स पर मेहनत दिखती है, लेकिन कई जगह वे बनावटी भी लगते हैं। थमन का बैकग्राउंड स्कोर कई बार माहौल बनाने के बजाय शोर बन जाता है। एडिटिंग ढीली है, जिससे फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी महसूस होती है। द राजा साहब एक ऐसी फिल्म है जिसमें संभावनाएं बहुत थी, लेकिन साफ सोच और मजबूत लेखन के अभाव में वह खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाती है। प्रभास के फैंस को उनके अलग अवतार की झलक जरूर मिलेगी, लेकिन आम दर्शकों के लिए यह फिल्म उम्मीद और हकीकत के बीच भटकती एक लंबी यात्रा बनकर रह जाती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूं।